एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के लास्ट प्ले जिसका नाम है दी टेम्पेस्ट, इसके कुछ कोटेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, एमपीटेड ग्रेड 1 के कोर्स जो है अवेलेबल है मात्र 299 रुपए में। ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के। जी हाँ, अगर आप लाइफ में सिर्फ एक बार ग्रेड 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप नोट्स की सहायता से अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हम कोटेशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कोटेशन है, गुड वर्म्स हैव बोर्न बेड सॉन्स। बेसिकली दोस्तों, होता यह है कि ये जो कोटेशन है ये है मिरांडा का। मिरांडा जो है वो प्रोस्पेरो यानी कि अपने पिता से कहती है कि कभी कभी एक सभ्य नारी, यानी का है ना गुड वर्म्स, वर्म्स मतलब होता है बेसिकली कोख, है ना, मतलब नारी जिस कोख से बच्चे को जन्म देती है। तो मिरांडा कह रही है कि कभी कभी एक सभ्य नारी, पवित्र नारी के गर्भ से भी एक दुष्ट बेटा पैदा हो सकता है। बेसिकली ये कोटेशन यूज किया गया था प्रोस्पेरो के भाई अलोंसो के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, हमने समरी बहुत अच्छे से डिस्कस की है। आपने अगर अभी तक इस वीडियो की समरी नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की जो ये प्ले है टेम्पेस्ट, इसकी समरी इजीली देख सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि अलोंसो ने अपने भाई प्रोस्पेरो का पूरा साम्राज्य हड़प लिया, साथ ही साथ उसका टाइटल भी हड़प लिया और उसको एग्जाइल कर दिया एक आइलैंड पर अपनी बेटी के साथ। तो तब मिरांडा अपने पिता से ये कोटेशन कहती है। नेक्स्ट हमारा कोटेशन आता है, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्स। बेसिकली जो स्पिरिट कैलिबन है ये कहता है प्रोस्पेरो से, है ना, ये पहले एक्ट की दूसरा सीन है। दूसरे सीन में ये कहता है कि तुमने मुझे बोलना सिखाया, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रोस्पेरो ने ही साइकोरेक्स नाम की चुड़ैल के चंगुल से कैलिबन को छुड़ाया था। तो कैलिबन कहता है कि तुमने मुझे बोलना सिखाया, मुझे भाषा सिखाई और उसका लाभ यह हुआ कि मैं तुम्हें अब श्राप देता हूं कि तुम प्लेग से नष्ट हो जाओ। आपको पता होगा कैलिबन मर्डर प्लान करता है प्रोस्पेरो का और तभी यह कोटेशन कैलिबन के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट कोटेशन है, देयर इज नथिंग इल कैन ड्वेल इन सच ए टेम्पल। मिरांडा जो है ये अपने लवर फर्डिनेंड के लिए कहती है कि तुम्हारे मंदिर जैसे पवित्र शरीर में बुरी आदतें हो ही नहीं सकती। पहले एक्ट के दूसरे सीन का ये कोटेशन है जब मिरांडा फर्डिनेंड से ये बात कहती है। नेक्स्ट कोटेशन है, मिस्री एक्वेंट्स ए मैन विथ स्ट्रेंज बेड फेलोस। बेसिकली जो ट्रंकलो है वो कहता है, दूसरे एक्ट का दूसरा सीन का ये कोटेशन है। मिस्री मतलब होता है दोस्तों कष्ट और एक्वेंट्स मतलब होता है परिचित होना, यानी कि जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, तब हमारा सामना अजीब और विचित्र लोगों से होता है। ये कोटेशन है ट्रंकलो का। नेक्स्ट कोटेशन आता है दोस्तों, फुल फेदम 5 थाई फादर लाइज। देखिए, थाई मतलब होता है यू। देखिए, डेप्थ नापने की एक यूनिट होती है फेदम। क्या होती है? फेदम। 6 फीट बराबर होता है 1 फेदम, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक कोटेशन है। क्या कोटेशन है कि फुल फेदम 5 थाई फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड दोज आर पर्ल दैट वर हिज आईज। बेसिकली ये एरियल का गाना है, एरियल का सॉन्ग है फर्डिनेंड के लिए, है ना। जब वो कह रहा है कि समुद्र में 30 फीट नीचे तुम्हारे पिताजी लेटे हुए हैं और उनकी जो बोन्स है, उनकी जो हड्डियां है वो मूंगों में परिवर्तित हो गई है और उनकी आईज जो है वो पर्ल, पर्ल मतलब होता है मोतियों, मोती कि वो उनकी जो आईज है वो मोतियों के समान बन गई है। समुद्र में 30 फीट नीचे तुम्हारे पिताजी लेटे हुए हैं, उनकी बोन्स, उनकी हड्डियां मूंगों में परिवर्तित हो गई है और उनकी आईज पर्ल के समान बन गई है। ये बेसिकली अलोंसो जो किंग ऑफ नेपल्स था उसके बारे में कहता है, उसके बारे में एरियल कहता है, उसके अलोंसो के बेटे फर्डिनेंड थे। पहले एक्ट के दूसरे सीन का ये कोटेशन है। नेक्स्ट कोटेशन आता है, आई एम योर वाइफ इफ यू मैरी मी, इफ नॉट आई विल डाई यू मैड।
ये मिरांडा का कोटेशन है फर्डिनेंड के लिए। तीसरे एक्ट के पहले सीन का ये कोटेशन है। मिरांडा कहती है फर्डिनेंड से कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं खुशी से तुम्हारी पत्नी बनना पसंद करूंगी, और नहीं तो मैं तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मिरांडा ने फर्डिनेंड से पहले सिर्फ अपने पिता के अलावा किसी भी इंसान को नहीं देखा था, और जब वहां प्रोस्पेरो यानी कि अपने पिता के अलावा दूसरा इंसान फर्डिनेंड को देखती है तब वह उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, और तब वह कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं खुशी से तुम्हारे पत्नी बनना पसंद करूंगी, और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं जिंदगी भर दासी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। नेक्स्ट कोटेशन आता है, आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सा सफर। मिरांडा बेसिकली कहती है प्रोस्पेरो से। आपको पता होगा यहाँ पर मिरांडा जो है ये जहाज में डूब रहे लोगों के लिए एम्पैथी दिखा रही है। वो कह रही है कि पिताजी ये लोग जो सफर्ड ये लोग जो कर रहे हैं उनको देखकर मैं अपने आप को महसूस कर रही हूं कि मैं भी दुखी हूं। ये आपको पता होगा कि मिरांडा जो है उसको अपने जादू से प्रोस्पेरो जहाज में जो बवंडर आया था वो सीन दिखाता है। तो तब का ये कोटेशन है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कोटेशंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। आपको एक कोटेशन दे रखा होगा और पूछेंगे कि कौन से प्ले का ये कोटेशन है। आपसे दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, कोटेशन दे रखा होगा, आपसे पूछेंगे किस कैरेक्टर का ये कोटेशन है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए हम हर प्ले के कोटेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कोटेशन है, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर, है ना। ये बहुत ही गहरी बात बहुत ही कम शब्दों में कह दी एरियल ने। एरियल कहता है प्रोस्पेरो से, पहले एक्ट का दूसरा सीन जब शुरू होता है तब का यह कोटेशन है कि नर्क तो खाली है, हेल इज एम्प्टी, है ना। हेल मतलब होता है नर्क और हेवन मतलब होता है स्वर्ग। तो हेल मतलब नर्क तो खाली है क्योंकि सारे दैत्य सारे राक्षस धरती पर आ गए हैं, है ना। ये कौन कहता है? एरियल कहता है प्रोस्पेरो से। नेक्स्ट कोटेशन है दोस्तों, मी पुअर मैन माई लिबर्टी वाज ड्यूकडम लार्ज इनफ। यानी कि ये जो कोटेशन है ये प्रोस्पेरो का कोटेशन है मिरांडा के लिए। प्रोस्पेरो कहता है कि मेरे पास मेरा राज्य नहीं है लेकिन मेरे पास आज़ादी है, फ्रीडम है, मेरे पास कुछ बुक्स है जो मेरे लिए मेरा खजाना है, मेरे लिए सब कुछ है। तो ये प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा से कहता है। नेक्स्ट कोटेशन है आपका, वी आर सच स्टफ ए ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ ए स्लिप। ये प्रोस्पेरो कहता है फर्डिनेंड से। बेसिकली जो प्रोस्पेरो है ये कहता है फर्डिनेंड से, चौथे एक्ट का पहला ये सीन है कि हम तो उस वस्तु के समान हैं जिनसे सपने बने होते हैं, क्योंकि सपने अनरियल होते हैं, अवास्तविक होते हैं। उसी तरह हमारी जो लाइफ है वो भी अनरियल है और हमारा जो छोटा सा जीवन है वो उस नींद के समान बुना हुआ है, अर्थात हमें एक दिन मर जाना है। यानी कि इस लाइन का सेंस ये निकलता है कि लाइफ इज टेम्पररी नॉट परमानेंट, है ना, इसीलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चलिए, द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन विंजियंस। ये प्रोस्पेरो का कोटेशन है पांचवें एक्ट के पहले सीन का, कि बदला लेना अच्छा नहीं होता, उसकी अपेक्षा वर्च्यू मतलब दयालुता, काइंडनेस दिखाना अच्छा होता है, यानी कि माफ करना अच्छा होता है। तो ये हम देखते हैं कि प्रोस्पेरो इन द एंड ऑफ द प्ले सभी लोगों को माफ कर देता है। नेक्स्ट आपका कोटेशन आता है, ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर, हाउ ब्यूटीज मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। बेसिकली ये मिरांडा का कोटेशन है। आपको पता होगा कि मिरांडा ने अपने पिता के अलावा किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा था, लेकिन जब वो फर्डिनेंड को देखती है तो वो कहती है कि आश्चर्य की बात है, ओ वंडर, कि कितने सुंदर सुंदर प्राणी यहाँ वहां है। बहादुर से भरा हुआ नया संसार पहली बार मिरांडा जब देखती है तब वो ये बात कहती है, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा कोटेशन है दोस्तों आपको पता होगा कि मिरांडा ने क्योंकि कभी अपने पिता के अलावा, प्रोस्पेरो के अलावा किसी भी दूसरे इंसान को नहीं देखा था, तो जब वो पहली बार किसी दूसरे मानव को देखती है तब वो ये कोटेशन कहती है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए ये कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। In the opening scene of the play, the noble are seen running around in chaos.
यानी कि चाओस के आसपास जब पहला सीन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब टेम्पेस्ट का पहला सीन स्टार्ट होता है तो कहां पर लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो चाओस मतलब वो जो जहाज था, उस जहाज पर भागते हुए कुछ लोग दिखाए गए हैं। द शिप इज कमिंग फ्रॉम ट्यूनिस, और वो जो जहाज है वो ट्यूनिस से लौट रहा था। द किंग ऑफ नेपल्स हेल्प एंटोनियो टू रेज एन आर्मी अगेंस्ट प्रोस्पेरो, जो नेपल्स का राजा है वो मदद करता है एंटोनियो की प्रोस्पेरो के अगेंस्ट आर्मी को रेस करने के लिए। एरियल वाज कन्फाइंड इनसाइड ए ट्री टंक बिफोर प्रोस्पेरो सेट हिम फ्री, यानी कि प्रोस्पेरो ने जब एरियल को फ्री करवाया उसके पहले एरियल जो है ये साइकोरेक्स नाम की जो चुड़ैल थी उसने इसको एक खोखले तने में बंद करके रखा हुआ था। साइकोरेक्स इज द मदर ऑफ कैलिबन, कैलिबन जो कि आधा नर है और आधा पशु है, उस वो बेटा है किसका, एक विच है जिसका नाम है साइकोरेक्स। नेक्स्ट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, व्हेन प्रोस्पेरो समन्स कैलिबन, कैलिबन कर्सेस हिम, यानी कि जब कैलिबन को प्रोस्पेरो बुलाता है तो कैलिबन कर्स करता है प्रोस्पेरो को। सेबेस्टियन एंड एंटोनियो डू नॉट स्लीप व्हेन एरियल इंटर प्ले म्यूजिक, होता बेसिकली यह है कि सेबेस्टियन और एंटोनियो प्लान कर रहे हैं मर्डर, तो इसीलिए ये लोग नहीं सोते हैं जब एरियल गाना बजाता है, म्यूजिक प्ले करता है। सेबेस्टियन एंड एंटोनियो प्लॉट टू किल अलोंसो व्हाइल अदर स्लीप, सेबेस्टियन और एंटोनियो जो है ये अलोंसो को मारना चाहते हैं जब सब लोग सोए हुए हैं तब, लेकिन क्या होता है कि जो एरियल होता है वो अलोंसो को जगा देता है अपने जादू से। एरियल स्टॉप्स अलोंसो मर्डर बिकॉज एट द राइट मोमेंट गोंजेलो अवेक, गोंजेलो भी जाग जाता है ना, एरियल अपनी शक्ति से इन दोनों को जगा देता है। देखिए ये कोटेशन, ये जो फैक्ट है ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने इस प्ले की समरी को अच्छे से सुना हो, पढ़ा हो, है ना। तो अगर आपने समरी को नहीं पढ़ा है तो पहले आप जाकर समरी पढ़िए, है ना, वो मैंने एक वीडियो में डाल रखी है, आप नीचे जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, तो पहले समरी देखिए उसके बाद आपको कोटेशन समझ में आएंगे, है ना। नेक्स्ट फैक्ट है, When Trunclo sees Caliban lying under a cloak on the ground, he joins him. जब ट्रंक्लो देखता है कैलिबन को तो वो उसे ज्वाइन कर लेता है। कैलिबन ऑल्सो ज्वाइन ट्रंक्लो एंड स्टेफेनो एंड गेट्स ड्रंक। तो देखिए ये फैक्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, है ना। फर्डिनेंड इज सीन कैरिंग वुड इन द प्ले, फर्डिनेंड को दिखाया गया है कि वो लकड़ी का गट्ठर धोता रहता है, प्रोस्पेरो उससे बहुत सारा काम करवाता है। व्हेन फर्डिनेंड सेज दैट ही लव्स मिरांडा, मिरांडा प्रपोजेस हिम मैरिज। कैलिबन सेज टू स्टेफेनो एंड ट्रंक्लो दैट दे शुड टेक प्रोस्पेरोज बुक इन ऑर्डर टू लूज हिज मैजिकल पावर्स। तीसरे एक्ट के तीसरे सीन में एरियल्स का अपीयरेंस दिखाया गया है एज ए हार्पी विच। एरियल टेल्स द मैन दैट द शिपव्रेक एंड loss to Ferdinand are the punishment for the endangering Prosperos and Miranda. When Ariel makes the banquet disappears, the men draws their sword. Then the men cannot attack Ariel because their swords become heavy. ये आपको पता होगा कि जब एरियल वहां पर आता है तो कुछ लोग उसको तलवार दिखा देते हैं, है ना, उसको मारना चाहते हैं, लेकिन एरियल अपने जादू से उन लोगों की तलवार को बहुत ज़्यादा हैवी बना देता है और वो एरियल को नहीं मार पाते हैं। नेक्स्ट आपका एक फैक्ट है, अलोंसो ट्राइज टू ड्राउन हिमसेल्फ बिकॉज ही थिंक्स दैट हिज सन डाइड। आपको पता होगा अलोंसो को ये लगता है स्टार्टिंग से कि उसका बेटा फर्डिनेंड मर चुका है, लेकिन वास्तव में जो फर्डिनेंड है वो जिंदा रहता है। व्हेन ए मास्क इज परफॉर्म फॉर फर्डिनेंड एंड मिरांडा द स्पिरिट ट्रांसफॉर्म इनटू आइरिस, सीरियस एंड जूनो। मास्क क्या होता है, बेसिकली द प्ले विद इन ए प्ले इज नोन एज मास्क। तो जब ये परफॉर्म किया जाता है मिरांडा और फर्डिनेंड के पास में तो कुछ स्पिरिट्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है आइरिस, सीरियस, जूनो। प्रोस्पेरो रिमेंबर्स कैलिबन्स प्लॉट एंड ही एंड्स द मास्क। प्रोस्पेरो promises एरियल दैट ही विल रिलीज हिम। इन द एंड ऑफ द प्ले प्रोस्पेरो forgive his enemies। आपको पता होगा कि प्रोस्पेरो सभी लोगों को माफ कर देता है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए एपिलॉग हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसकी कब्र पर जो कुछ शब्द लिखे जाते हैं उन्हें बेसिकली कहते हैं एपिलॉग। द एपिलॉग इज स्पोकन बाय प्रोस्पेरो एड्रेस टू द ऑडियंस। The most important person on the ship was Alonso, the king of Naples. The Tempest follow the three unity, the unity of action, place and टाइम। ये तीन यूनिटी जो है
ये बेसिकली इस पूरे के पूरे एक्ट में जो है कि होती है ना। शिप मतलब शिप पे बवंडर जो होता है, मिरांडा टू प्रोस्पेरो जादू दिखाता है ना। प्रोस्पेरो जो है वो मिरांडा को जब जादू दिखाता है और प्रोस्पेरो मिरांडा को जब कहानी सुनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मर्सी ऑन अस, वी स्प्लिट, फेयरवेल माय वाइफ एंड चिल्ड्रन। गोंजेलो का ये स्टेटमेंट है। गोंजेलो कहता है कि हम पर दया दिखाओ, है ना, हम पर दया दिखाओ, मेरी वाइफ है, मेरे कुछ बच्चे हैं। When Prospero was exiled with Miranda, she was 3 years old. आपसे एज पूछ सकते हैं मिरांडा की, तो जब प्रोस्पेरो के साथ मिरांडा को उस आइलैंड पर ले जाया जाता है तब मिरांडा की एज मात्र 3 साल की थी। और गोंजेलो हेल्प मिरांडा एंड प्रोस्पेरो व्हेन दे वर इन एग्जाइल, बिकॉज गोंजेलो जो है ये स्लेव है मिरांडा और प्रोस्पेरो का, तो ये ही मदद करता है इन लोगों की। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर आप एमपी-टेट ग्रेड 1 की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप ये हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि है मात्र 299 रुपये में। पूरे इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स आपको मात्र 299 रुपये में अवेलेबल करवाएंगे हम लोग। ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप अधिक जानकारी के लिए इन पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं एक नए वीडियो में।